कभी शिक्षा, कभी संस्कृति, कभी नियोजन, कभी स्थानीय नीति। तो कहीं ना कहीं आज हम लोग जिस मुहाने में आके खड़े हैं, यहाँ से केवल और केवल इस राज्य में अंधकार होता हुआ दिख रहा है। तो इस अंधकार को दूर करने के लिए राज्य के तमाम युवाओं से, बुद्धिजीवी वर्ग से, तमाम लोगों से आग्रह होगी। यह आंदोलन जो आज जनवरी महीने से आरंभ हुआ है, यह आंदोलन चाहे जितना लंबा समय लेता है लेने दीजिए, लेकिन लड़ाई निर्णायक होनी चाहिए। झारखंड में प्रथम अधिकार झारखंड वासियों का मिले, ये सुनिश्चित होना चाहिए। मैंने कभी संविधान से बाहर बात नहीं कही, ना मैंने कभी बाहरी भीतरी का बात कहा है। 10%, 15% जो अन्य राज्यों में प्रावधान है, उस प्रावधान से जो भी लोग आते हैं स्वीकार हैं, किंतु मूल अधिकार यहाँ के मूलवासी आदिवासी जो हैं उनको मिलना चाहिए, उनके लिए आरक्षित होनी चाहिए, उनकी भाषाओं का संरक्षण होना चाहिए। जब हमारे लोग बाहर में रहने के बाद हमारी भाषाओं को वहां संरक्षण नहीं है, तो फिर अन्य राज्यों के लोग जो यहाँ प्रवास के तौर पर हैं, यहाँ रोजगार करने के लिए आए हैं, यहाँ खटने कमाने के लिए आए हैं, उनकी भाषाओं को यहाँ संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। देखिए, चूंकि विरोध नहीं, देखिए सबसे पहला बात है कि ये आंदोलन 2 जिलों से प्रारंभ हुआ था। अगर पूरे राज्य के लोग इस आंदोलन से कनेक्ट होते तो सभी भाषाएं हटती। उसके बाद जैसे उड़िया का जो मामला आता है या फिर बंगला का मामला आता है, चाहे अन्य भाषाओं का मामला आता है, एक बॉर्डर होता है। बॉर्डर की सीमा पर अगर अन्य राज्य भी हैं और इधर झारखंड उधर अगर बंगाल है, तो निश्चय ये सीमावर्ती जो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दायरा आएगा, वहां के लोग इस राज्य की भाषा को बोलेंगे और इस राज्य के लोग उस राज्य की भाषा को बोलेंगे। तो उसके आधार पर स्थानीय भाषा तय नहीं होती है, उसकी आबो हवा बहती है। तो ठीक उसी प्रकार चूंकि धनबाद बोकारो से आगाज हुआ था, तो वहां पर माने मगही और भोजपुरी को लेकर विशेषकर लोग काफी उबाल में थे, क्योंकि वह क्षेत्र बंगाल से सटा हुआ है। वहां तो भोजपुरी और मगही का सवाल ही नहीं बनता है, तो इसलिए काफी जोरदार विरोध हुआ था। सरकार बैकफुट पर आई थी, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद आज सबसे पहले धन्यवाद कि झारखंड की तमाम मीडियाओं का, क्योंकि अभी तक ये नेशनल न्यूज नहीं बन पाया, जबकि लोग लगातार 8 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आंदोलन के लिए इतनी भूमिका निभाई और आपके माध्यम से इस आंदोलन को गांव-गांव तक हम लोग ले जाने में सफल हुए हैं। तो निश्चय ही सरकार कहने का मतलब है, मैंने स्पष्ट कहा है कि सरकार बेशक राज्य के लोग चला रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जो मुखौटा बनकर खड़े हैं वो अन्य राज्यों के हैं। चाहे मैं खुलकर बात करता हूं, माननीय सुप्रियो भट्टाचार्य हो या श्रीमान पिंटू श्रीवास्तव हो, उनका आंदोलन से कोई वास्ता नहीं है। ना उन्होंने कभी जेल की यातना सहा है, ना कभी उनके बदन पर कोई लाठी चला है। तो वे लोग इस राज्य का मर्म को नहीं जानेंगे। यह राज्य वे लोग जानते हैं जिन्होंने अपने परिवार का, अपने सुख अमन चैन का कुर्बानी दिया है, उसके बाद राज्य मिला है। तो वे लोग बेहतर जानते हैं कि राज्य की क्या स्थिति होनी चाहिए। देखिए, राज्य की परिस्थिति निश्चय ही बहुत विकट परिस्थिति है। खासकर मैं कोयलांचल के क्षेत्र से आता हूँ। वहाँ हाल ही 4 दिन पहले एक रात को हम लोग क्रॉस कर रहे थे, देखे मैंने प्रशासन के सहयोग से 10 अवैध कोयला की गाड़ी को मैंने पार किया गया जीटी रोड में। तो चारों तरफ से लूट मची है और इस पर सरकार की कहीं ना कहीं हिस्सेदारी बन रही है, और सरकार की हिस्सेदारी के कारण स्थानीय प्रशासन भी मौन है और चुपचाप धड़ल्ले से लगातार इस राज्य को लूटने में सब तमाशा देख रहे हैं। इसीलिए राज्य के युवाओं को संदेश यही होगा कि राज्य आपका है, यह राज्य का निर्माण आपके लिए हुआ है। आप किस प्रकार इस राज्य के भविष्य का निर्धारण करते हैं, ये आपको तय करना होगा। नहीं, वो बात नहीं है। जो सरकार उथल पुथल को लेकर के जो बात चल रहा है, अपनी राजनीति के हालात पे ध्यान दे रही है, मेरा सवाल ये है। वो सवाल वो है, देखिए, सरकार यदि उथल पुथल में है तो भाई स्पष्ट है ये सरकार उसके लिए दोषी है। सरकार उथल पुथल क्यों है, इसके लिए सरकार दोषी है। सरकार के नीति नियमावली दोषी हैं। तो सरकार को अपने विषयों पर काम करना चाहिए। राज्य की 3.25 करोड़ जनता को उन्होंने विश्वास के साथ चुनकर आने का काम किया था। उन्हें उनके हित के लिए, उनके रक्षार्थ हेतु नियम बनाने चाहिए थे, लेकिन ये नियम बनाती है 10वां 12वां पास करने वाले मजाक का विषय बन के रह जाता है। हमने भी मामा घर से मैट्रिक पास किया है, तो क्या मेरे मामा घर वाले लोग मुझे वहां जमीन प्रदान करेंगे? कतई नहीं करेंगे। तो फिर 10th और 12th वाले यहाँ से कैसे झारखंडियत की मान्यता को प्राप्त करेंगे? तो सरकार कहीं ना कहीं नीति नियम, अटपटा नीति नियम बना रही है, जिसका इस राज्य के विधि व्यवस्था से, इस राज्य की उन्नति से कोई सरोकार नहीं है। जिस तरह से